हेलो फ्रेंड्स, क्या आप सभी यूपीटीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, क्या आपको 1 to 5, 6 to 8 का सिलेबस पता है? सिलेबस पता करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले sarkarijal.com पे जाना है। फ्रेंड्स, जो इसकी तैयारी पहले से कर रहा है तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फ्रेंड्स जो टीचर्स हैं और उन्हें इसकी तैयारी करनी है तो वो सबसे पहले सिलेबस समझेंगे और सिलेबस के बाद ही जो है क्वेश्चंस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो अगर आप सभी को सिलेबस पता रहेगा ना तो आराम से क्वेश्चंस को आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है तैयारी करेंगे और इससे आपकी अच्छी खासी तैयारी भी हो जाएगी और कम समय में अच्छे से तैयारी हो जाएगी। जैसे अगर मैं प्राइमरी की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे प्राइमरी भी दिया है और जूनियर लेवल यानी 1 to 5 और 6 to 8। ठीक है, तो अगर 1 to 5 की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हम यूपी टेट 2024 प्राइमरी का सिलेबस देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिलेबस क्यों दिखा रही हूँ, आप ये कहेंगे कि हमको तैयारी करने की सिलेबस, लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको सिलेबस पता रहेगा ना तो आराम से यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरी एंड जूनियर दोनों दिया है। तो सबसे पहले मैं प्राइमरी का ही बता देती हूँ। प्राइमरी में क्या है, अगर आपको सिलेबस पता होगा तो आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है टोटल कितने 150 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं। और आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा रहता है, बाल विकास रहेगा, भाषा प्रथम जिसमें अगर आपका हिंदी है तो हिंदी रहेगा, संस्कृत है तो संस्कृत और इंग्लिश रहेगा तो इंग्लिश। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और वही द्वितीय भाषा की बात करें तो बहुत लोग क्या करते हैं, हिंदी उनका फर्स्ट रहता है तो सेकंड इंग्लिश रहता है, और बहुत लोग अगर पहला ही इंग्लिश ले लेता है तो सेकंड हिंदी रखता है, या फिर हिंदी नहीं होगा तो उसका संस्कृत होता है। इस अकॉर्डिंग से प्रथम और सेकंड लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या रखेगा। उसके साथ ही यहाँ पे प्राइमरी में जो है वो गणित अनिवार्य रहता है अगर आप 1 to 5, लेकिन अगर 6 to 8 में देते हैं तो वहाँ पे आपका गणित अनिवार्य नहीं होता है, वहाँ पे आपका गणित की जगह एसएसटी हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही पर्यावरणीय अध्ययन अनिवार्य है, ये भी ईवीएस भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्राइमरी का सिलेबस। और उसके साथ ही यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं हर एक यहाँ पे सब्जेक्ट से 30-30 क्वेश्चन बनते हैं और 5 सब्जेक्ट है जिसमें मिलाकर टोटल 150 अंक का बन जाता है। ये तो आपका प्राइमरी का। अगर इसका फुल सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाल विकास के शिक्षण की विधियाँ, जिसमें आप सभी देख सकते हैं बाल विकास से संबंधित विकास से संबंधित क्वेश्चन है। उसके साथ ही यहाँ पे अगर यहाँ पे बालक, यहाँ पर सिलेबस हिंदी का दे दिया है। हिंदी का जो सब्जेक्ट हमने आप सबको बताया है, इंग्लिश का सिलेबस, वो सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पे दिया गया। अगर आप चाहते हैं कि आपको सिलेबस चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से आपको सिलेबस समझा देंगे। लेकिन अभी आपको दिखाना ज़रूरी था कि सिलेबस से आप अपनी तैयारी अच्छी बना सकते हैं और आपको परेशानी भी नहीं होगी। और जैसे ही यहाँ पे प्राइमरी का सिलेबस खत्म हो जाता है, अब हम आपको दिखाएंगे 6 to 8 का सिलेबस। तो यहाँ पे आपको जाना है जूनियर वाले पे, और जूनियर वाले पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर 6 to 8 का सिलेबस जो है ओपन हो जाता है। और इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बता दें, मैंने पहले ही कहा था कि इसमें आपका जो है सिलेबस में भी सेम पैटर्न रहता है, बट थोड़ा सा चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जो है 150 अंक का रहता है और इसमें थोड़ा सा चेंज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है कि सीडीपी तो सेम रहता है, 20 क्वेश्चन यहाँ के तो सेम 1 to 5 में भी 6 to 8 में भी पूछा जाएगा। वैसे ही हिंदी लैंग्वेज और सॉरी फ्रेंड, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज ये भी आपका सेम रहने वाला है। लेकिन चेंज आपका कहाँ पे आता है, फोर्थ वाले में, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन देते हैं और 60 नंबर के रहते हैं। इसमें अगर मैथ है, आपका गणित है, तो उसके साथ ही विज्ञान, और 30 नंबर के मैथ होंगे और 30 नंबर के विज्ञान। इसमें आपको देखनी है। अगर एसएसटी की बात करें तो एसएसटी में आपका 30 नंबर का जो होता है जियोग्राफी, और उसके साथ हिस्ट्री, और 30 नंबर का इकोनॉमी और पॉलिटी, मतलब मिक्स करके आपका टोटल 60 नंबर यहाँ पे कर देता है, 60 क्वेश्चन। और इसके साथ ही अन्य किसी शिक्षक के लिए क अथवा क कोई भी यहाँ पे दिया गया, टोटल 150 अंक का होता है। तो ये आपका सेकंड पेपर का सिलेबस हो गया। और सेकंड पेपर में थोड़ा सा हल्का सा हमको लगता है सिलेबस सेम रहता है, बट थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें देखने के लिए मिलती है, और पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ 1 to 5 की अपेक्षा थोड़ा टफ रहता है। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि सीडीपी जो है वो मैच करता रहता है। और लेकिन यहाँ पे जो आपका फोर्थ पेपर है जिसमें ये हिस्ट्री और मैथ है, वो आपके लिए टफ हो सकता है, बट आप अपने सब्जेक्ट से डालते हैं तो आपको उसके बारे में जानकारी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आप सबसे यही कहूँगी कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपके डाउट्स क्लियर हो तो यहाँ पे मैं वीडियोस लेकर आ रही थी, उसके पहले मुझे ऐसा लगा कि अगर जो नए हैं व्यूवर्स हैं, या फिर कह सकते हैं जो भी टीचर्स इस टाइम वो अगर देखना चाह रहे हैं यूपी टेट का, तो उसके लिए पहले उन्हें सिलेबस जानना ज़रूरी है। तो अगर आप कहेंगे तो इसे मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, बस आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे रोज़गार विद कृतिका, आप वहाँ पे जाकर के इसे ले सकते हैं, इसे देख सकते हैं। अभी मैं डाल देती हूँ, अभी जा कर के आप ज़रूर देखिएगा इसको। ठीक है फ्रेंड्स।